राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आप लोगों को मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी के बारे में बताने जा रही हूँ। एकादशी व्रत को व्रतों का राजा कहा जाता है। एकादशी व्रत साल में 24 पड़ते हैं। जिस साल अधिक मास होता है उस साल 2 एकादशी व्रत बढ़ जाता है, जिसके कारण 26 एकादशी हो जाता है। हर मास में जो एकादशी व्रत पड़ता है उसका एक अपना नाम होता है और कारण होता है। तो आइए जानते हैं मार्गशीर्ष मास में पड़ने वाली एकादशी का क्या नाम है। मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन एकादशी माता का जन्म हुआ था। इस एकादशी व्रत को करने से जीवन में सुख और शांति मिलती है तथा मृत्यु पश्चात विष्णु लोक प्राप्त होता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा का विधान है और साथ में उत्पन्ना एकादशी माता के भी पूजा का विधान है। एकादशी का व्रत रखने वाले दशमी के दिन शाम को भोजन नहीं करते हैं। एकादशी के दिन ब्रह्म बेला में भगवान कृष्ण की पुष्प, जल, धूप से पूजा की जाती है। इस व्रत में केवल फलों का ही भोग लगाया जाता है। तो आइए जानते हैं उत्पन्ना एकादशी व्रत किस दिन किया जाएगा। उत्पन्ना एकादशी व्रत किया जाएगा 26 नवंबर मंगलवार। 26 नवंबर 2024 दिन मंगलवार को उत्पन्ना एकादशी व्रत सबका। एकादशी तिथि प्रारंभ हो रहा है 25 नवंबर सोमवार रात्रि 1:47 से और समाप्त हो रहा है 26 नवंबर दिन मंगलवार रात्रि 3:47 पर। हमारे शास्त्रों के अनुसार कोई भी व्रत जो किया जाता है वह व्रत सूर्योदय से लेकर के दूसरे दिन के सूर्योदय तक मान्य है। इस नियम के अनुसार एकादशी का व्रत मंगलवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त से आरंभ हो जाएगा और समापन होगा बुधवार के दिन सूर्योदय से। 26 नवंबर 2024 दिन मंगलवार को सूर्योदय होगा 6:27 प्रातः, सूर्यास्त होगा 5:15 सायं। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:16 से 6:04 तक। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:52 से 12:35 तक। अभिजीत मुहूर्त बहुत ही सुंदर मुहूर्त माना जाता है। इस समय किए गए सारे उपाय सफल होते हैं। प्रीत योग दोपहर 2:13 तक। बाद में आयुष्मान योग लग जाएगा। प्रातः काल का पूजा मुहूर्त है 5:32 से 6:55 तक। उत्पन्ना एकादशी माता का जन्म होने के कारण इस दिन 2 टाइम भगवान विष्णु की पूजा करना ज्यादा ही शुभ माना जाता है, इसलिए दोनों ही समय का पूजन मुहूर्त बता रही हूँ। सायंकाल की पूजा का शुभ मुहूर्त है 5:24 से 6:30 तक। राहु काल रहेगा दोपहर 3 बजे से 4 बजे तक। राहु काल के समय में कोई भी शुभ कार्य करने से बचना चाहिए। एकादशी व्रत का पारणा द्वादशी तिथि पर की जाती है। पारणा हमेशा शुभ मुहूर्त में करना चाहिए। शुभ मुहूर्त और शुभ योग में किया गया पारणा बहुत ही शुभ फलदायी होता है और जो व्रत होता है वह पूर्ण फल देता है। द्वादशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 27 नवंबर दिन बुधवार की सुबह 3:54 से और समाप्ति हो रही है गुरुवार सुबह 6:24 पर। हरिवासर का समय रहेगा 27 नवंबर 2024 दिन बुधवार सुबह 11 बजे तक। हरिवासर के समय के बाद ही व्रत का पारणा करना चाहिए, अर्थात व्रत का पारणा किया जाएगा सुबह 11 बजे के बाद। आइए सुनते हैं उत्पन्ना एकादशी की कथा, जो बहुत ही सुंदर कथा है। प्राचीन काल में एक मुर नामक राक्षस था जो बड़ा ही प्रतापी राक्षस था। उसके प्रताप से, उसके बल से सभी देवी देवता भयभीत हो गए थे। उस मुर नामक राक्षस ने इंद्रदेव को परास्त कर दिया था। तब सारे देवी देवता और स्वयं इंद्रदेव भगवान शिव के शरण में जाते हैं। भगवान शिव कहते हैं कि इसका उपाय मेरे पास में नहीं है, तुम लोगों को इसका उपाय भगवान विष्णु ही बता सकते हैं, इसलिए तुम लोग
विष्णु लोक को जाओ। सारे देवता लोग और ऋषि मुनि भगवान विष्णु के पास जाते हैं और अपनी समस्या को बताते हैं कि यह मुर नामक राक्षस कितना अधिक हम लोगों को परेशान कर रहा है। भगवान विष्णु कहते हैं कि अब तो मुर नामक राक्षस का वध होना तय है। ऐसा कह करके भगवान विष्णु धाम से पृथ्वी लोक पर आते हैं और मुर नामक राक्षस से युद्ध करते हैं। भगवान विष्णु के डर से मुर वहां से भाग जाता है। तब भगवान विष्णु बद्रिका आश्रम में एक गुफा में लेट करके विश्राम करने लगते हैं। उसी समय छल से मुर जो है वह भगवान विष्णु को मारने के लिए आता है। उसी समय जब भगवान विष्णु आराम कर रहे थे तो उनके शरीर से एक दिव्य पुंज निकलती है और वह दिव्य पुंज एक देवी के रूप में परिणित हो जाती हैं और वह देवी ने मुर नामक राक्षस का वध कर दिया। इसको देख करके भगवान श्री हरि विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उस देवी से पूछते हैं कि हे देवी तुम कौन हो। तब वह देवी बताती है कि हे प्रभु मेरा जन्म आपके शरीर से ही हुआ है। भगवान विष्णु कहते हैं कि तुम्हारा जन्म आज के दिन हुआ है। मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन होने के कारण तुम उत्पन्ना एकादशी माता के रूप में जानी जाओगी। जो भी पृथ्वीवासी तुम्हारा यह व्रत करेंगे उनको मनोवांछित फलों की प्राप्ति होगी और सारे पापों का नाश होगा, क्योंकि जो कोई भी उत्पन्ना एकादशी का व्रत करेगा उसको मेरी विशेष कृपा प्राप्त होगी। यह आशीर्वाद देते हैं भगवान विष्णु एकादशी माता को। तभी से उत्पन्ना एकादशी का व्रत किया जाने लगा मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष के महीने में। भगवान श्री हरि विष्णु की जय हो, माता लक्ष्मी की जय हो, एकादशी माता की जय हो। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह जानकारी अच्छी लगी होगी। कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। कृपया कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य ही लिख दीजिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।